सभी को जय बाबा की। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, लोग जल अभिषेक कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों का सवाल आया कि जी जल अभिषेक क्यों होता है। इसके पीछे कहानी है, कारण है। क्या हुआ था कि एक बार देवता समुद्र मंथन करने के लिए चल दिए। अब समुद्र मंथन देवता भी थे, दानव भी थे और अमृत के लिए किया जा रहा था। लेकिन समुद्र मंथन जैसे ही शुरू किया है तो सबसे पहले उसमें विष जहर निकला है। अब जहर निकला है तो देवता कहने लगे दानवों से कि जी आप बड़े हो, आप लोग बोले नहीं 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 बड़े हमें कोई बात नहीं, हम बड़े छोटे को दे दें। फिर देवता के पास अब ये बड़ा अजीब एक ऐसा हालत पैदा हो गई कि विष को ले कौन, जहर को कौन लेगा। अब ये नारायण के पास गए, वहां से इनको कहा गया है कि आप भोलेनाथ के पास जाओ। तब ये कैलाश पर भोलेनाथ के पास गए हैं और इन्होंने जब आग्रह किया है तो भोले बाबा ने विष को ग्रहण किया। अब विष को ग्रहण किया तो सारे देवता वहीं पे खड़े थे। विष की गर्मी, उसकी गर्मी से जलन पैदा हुई, शरीर में दिक्कत आई। अब जैसे दिक्कत आई तो देवता विचलित हो गए। तो इंद्रदेव ने आदेश दिया वर्षा का, तो वर्षा हुई है। भोले बाबा पर जब वर्षा का पानी आया है तो उनका शरीर में शीतलता आई है। तब से ही ये जल अभिषेक चला आ रहा है। तब से ही शिव भगवान की गर्मी को विष की गर्मी को शांत करने के लिए ये जल अभिषेक किया जाता है। जल अभिषेक से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये एक भाव के साथ होना चाहिए। अब देखो इस कहानी में कितनी बड़ी एक सीख भी मिल रही है। भोले बाबा विष का ग्रहण कर रहे हैं। उनके परिवार में सदस्य देखो आप, गाय नांदिया है, सर्प भी है, मोर भी है, बैल भी है, सिंह भी है, सब एक दूसरे के विरोधी हैं। अब सांप को तो मोर छोड़ता है नहीं। अब देखो आप सारे परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सीख मिल रही है, जिस घर के मुखिया की जहर पीने की क्षमता है उस घर में सभी शांत रहते हैं। घर के मुखिया को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो सब कुछ को सहन कर सके, तो परिवार में भी सब शांत रहेंगे, चाहे भले ही एक दूसरे के विरोधाभासी हो। तो बात थी जल अभिषेक की। जल अभिषेक का मुख्य कारण यही है, शिव जी की विष की अग्नि को शांत करने के लिए जल अभिषेक किया जाता है। जय बाबा की।